हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि पिछले क्लासेस में बताए थे कि हम लोग आज एसेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। जो हम लोग प्रीवियस क्लासेस में बहुत सारे बेसिक टर्म्स को लेकर डिस्कस किए थे, उसमें से एक टॉपिक है आज एसेट्स। तो एसेट्स के बारे में आज हम लोग जानेंगे। एसेट्स का फुल डिटेल्स है यहाँ पे। अब जैसा कि देख सकते हो कि यहाँ पे एसेट्स का एक डेफिनेशन लिखा हुआ है। An assets is defined as a resource owned and controlled by a person or business that has economic value and is expected to generate future benefit। तो आप देख सकते हो रिसोर्सेस है। रिसोर्सेस क्या होता है? रिसोर्सेस कुछ भी हो सकता है, कुछ भी जो हम लोग का बिजनेस के लिए वो बेनिफिट हो, वो बिजनेस के लिए ये हम लोग को फ्यूचर में बेनिफिट दे, इनकम करके दे। ठीक है। और ये जाहिर सी बात है, ये पर्सन कौन है? पर्सन कोई भी हो सकता है, एक कंपनी हो सकता है, पर्सन में एक इंडिविजुअल्स हो सकता है, एक सोल प्रोप्राइटर हो सकता है। ठीक है। जो और ये इकोनॉमिक वैल्यू इसलिए है क्योंकि इसे इजिली कन्वर्टेड किया जा सकता है, एक साल के अंदर में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। और ऐसा भी होता है कि बहुत सारा एसेट्स होता है जो हम लोग उसे एक साल से ज्यादा दिन के लिए यूज करते हैं, एक साल से ज्यादा सालों के लिए उसको यूज करते हैं। तो और ये फ्यूचर में बेनिफिट तो देता ही है, इनकम अर्न करने में हेल्प करता है। तो ये फ्यूचर बेनिफिट है। तो ये क्या है? इनकम जनरेट करता है, बिजनेस का वैल्यू भी बढ़ाता है ये। तो ये इंक्रीज वैल्यू ऑफ बिजनेस ये करता है। क्या है? क्या करता है? ये अपना रेवेन्यू जनरेट करता है। ठीक है। ये एसेट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टर्म्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका अलग अलग यूज है, अलग अलग इसका ये नेचर है। तो अगर इसे हम लोग अगर समझे, एक अगर एसेट्स का दो पार्ट में अगर देखा जाए तो एक आता है नॉन करंट एसेट्स होता है और एक करंट एसेट्स होता है। तो नॉन करंट एसेट्स क्या है? जिसे हम लोग यूज कर सकते हैं और इसका बेनिफिट एक साल से ज्यादा दिन के लिए रहता है, एक साल से ज्यादा साल तक चलता है। मोर देन वन ईयर, या भी बोल सकते हो आप मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड बोल सकते हो, मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर भी बोल सकते हो। तो ये हम लोग का नॉन करंट एसेट्स है। ठीक है। उसे हम लोग नॉन करंट एसेट्स बोलते हैं। करंट एसेट्स कब बोलेंगे हम लोग? जब इसका बेनिफिट और ये इसका यूज और बोल सकते हो एग्जॉस्ट हो जाता है, वो एक साल के अंदर में ये एग्जॉस्ट हो जाता है, एक साल के अंदर में ये कंजम्पशन हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है, तब इसे हम लोग करंट एसेट्स बोलते हैं। और अगर आप क्लासिफिकेशन देखोगे एसेट्स का, तो एसेट्स का क्लासिफिकेशन में इसे हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड किए हैं। देख सकते हो आप, एक इसका फिजिकल के बेसिस पे, एक इसका यूजेस है और एक इसका कन्वर्शन है। अगर मैं फिजिकल, इसका जो नेचर है कैसा है, फिजिकल मतलब अपीयरेंस के बेसिस पे इसका कैसा है, ये क्या दिखता है या नहीं दिखता है। तो कुछ एसेट्स ऐसा होता है जो दिखता है, जिसे हम लोग देखते हैं, देख सकते हैं, और कुछ एसेट्स ऐसा होता है जिसे हम लोग नहीं दे सकते बट हम लोग फील कर सकते हैं। तो इसमें अगर अब मैं बात करूं, पहला अगर इसका फिजिकल अपीयरेंस का बात करें तो टेंजिबल एसेट्स बोलते हैं, जिसे हम लोग देख सकते हैं। ठीक है। जिसे हम लोग देख सकते हैं वो क्या है? टेंजिबल एसेट्स है। लाइक उसमें पहला अगर मैं बात करूं तो क्या है? लैंड बोल सकते हो आप, ऑब्वियसली देख सकते हैं हम लोग, लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, फर्नीचर बोल सकते हो आप, इसे देख सकते हो, कंप्यूटर, ये सारे टैंजिबल एसेट्स है। ये सारे टैंजिबल एसेट्स है जो बिजनेस में, जो कंपनी के पास ये होता है, और ये अपना डे टू डे एक्टिविटीज में भी काम आता है, बिजनेस को ऑपरेट करने में काम आता है, सेल्स करने में काम आता है, प्रोडक्शन करने में काम आता है। अगर सपोज कीजिए अगर आपको प्रोडक्शन करना है तो प्रोडक्शन करने के लिए ये सबका चीज तो जरूरत पड़ेगा ही, लैंड का जरूरत पड़ेगा ही, बिल्डिंग का भी जरूरत पड़ेगा, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ये सारे चीज अपने को क्या करता है
क्या देता है, बेनिफिट देता है। क्या क्या बेनिफिट है, इनकम करके देता है। प्रोडक्शन में आप इसको यूज करके उससे आप इनकम जनरेट करते हो। तो ये किस तरह का एसेट्स हुआ, ये टैंजिबल एसेट्स है जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, जिसे हम लोग टच कर सकते हैं, उसे हम लोग फील भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका अपीयरेंस है, ये एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट करता है। बट अगर मैं इनटैंजिबल एसेट्स का बात करूं तो ये क्या है, इसे हम लोग सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं, राइट, सिर्फ फील कर सकते, इसे हम लोग टच नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, बिकॉज इसका फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, ये नहीं होता, एग्जिस्ट नहीं करता, बस हम लोग सिर्फ फील कर सकते हैं। अब वो फील कर सकते हैं तो क्या क्या हो सकता है, तो अगर मैं इसका बात करूं तो एक आता है गुडविल, कॉपीराइट्स हो जाता है, पेटेंट राइट्स, लाइसेंस, ठीक है, ये सारे और भी बहुत सारे इंटेंजिबल एसेट्स है, बट ये हम लोग फिलहाल अभी गुडविल, कॉपीराइट और पेटेंट्स के राइट्स के बारे में जानते हैं। ऐसा बहुत सारा इन्यूमरस वेरियस इसका एग्जांपल है, बट ये क्या है, ये इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ हम लोग इसे फील कर सकते हैं। ये भी हम लोग को बिजनेस में हेल्प करता है, प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करता है, इनकम जनरेट करने में हेल्प करता है। अब अगर मैं गुडविल का अगर एग्जांपल लूं कि गुडविल कैसे बिजनेस में भाई प्रॉफिट करने में हेल्प करता है, तो आपको पता होना चाहिए जिस कंपनी का रेपुटेशन ज्यादा अच्छा रहता है वो ज्यादा प्रॉफिट अर्न करता है, राइट, और जिस कंपनी का रेपुटेशन सही नहीं होता वो प्रॉफिट ज्यादा अर्न करता नहीं है। अगर वो लॉस, ऐसा हो सकता है कुछ कंपनी का रेपुटेशन बहुत जब खराब हो जाता है, गुडविल बहुत खराब हो जाता है, तो वो लॉस ज्यादा करने लगता है। तो अगर आपको बिजनेस में प्रॉफिट आपको अच्छा अर्न करना है, रेगुलर अर्न करना है और परफॉर्मेंस आपको अगर अच्छा रखना है, तो फिर आपको गुडविल क्रिएट करना पड़ेगा, गुडविल आपको अच्छा रखना पड़ेगा, रेपुटेशन आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। कॉपीराइट्स है तो हर एक जो मैन्युफैक्चरर होता है या बोल सकते हो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होता है जो कंपनी अपने पास रखता है कोई भी चीज का, जैसे कि अगर आप कोई कंपनी कोई एप्स क्रिएट करता है, कोई एप्स बना रहा है अपने इंटेलेक्चुअल माइंड से, अगर वो इसको यूज करके कोई अगर ऐप बनाता है तो उसके पास राइट होना चाहिए ताकि उसका ऐप को कोई और कॉपी ना कर सके। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, बहुत इन्यूमरस काइंड ऑफ एप्स है जो कंपनी ओन करता है। तो ये खुद से नहीं बन, ये हम लोग को माइंड से बनाया जाता है, ये माइंड का क्रिएशन है, तो इसलिए इसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी बोला जाता है। तो इसे हम लोग को कॉपी करवा के इसका अपने पास रखा जाता है राइट्स, ताकि इससे कोई और कॉपी ना कर सके, वो एप्स चोरी ना कर सके। तो ये होता है, ये आपको फ्यूचर बेनिफिट देता है, राइट। ये पेटेंट राइट है, ये मैन्युफैक्चरिंग जो भी यूनिट होता है ये अपने गुड्स का पेटेंट राइट करवाता है, वो अपने गुड्स का राइट करवाता है, ताकि एश्योरेंस प्रोवाइड करता है ताकि उसका गुड्स का कोई और कॉपी ना करे, गुड्स का, राइट। तो गुड्स का कोई कॉपी ना करे जिसके लिए पेटेंट राइट्स बनाया जाता है। आपको पता होगा बहुत सारा ऐसा कंपनी होता है जो डुप्लीकेट प्रोडक्ट बनाता है, जैसे आप सुनते होंगे नाइकी है, एडिडास है, ये सब कंपनी के बहुत सारे डुप्लीकेट प्रोडक्ट मार्केट में बिकता है ना। अगर ये कंपनी जो है ये अगर अपना पेटेंट राइट्स करके नहीं रखेगा तो उसका कॉपी कोई भी करके मार्केट में बेचेगा, जिससे क्या होगा, उसका कंपनी का ब्रांड वैल्यू गिर जाएगा, ठीक है। तो ये पेटेंट राइट्स होता है जो हर एक कंपनी अपने पास करता है। तो ये एक तरह का क्या है, आपके प्रोडक्ट को एक तरह का प्रोडक्ट को क्या दे रहा है, आपको सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा है कि आपका कॉपी कोई और ना करे, ताकि जिससे आपका गुड्स, आपका बिजनेस पे उसका हैम्पर ना हो, बिजनेस पे इसका इफेक्ट ना पड़े, रेपुटेशन आपका खराब ना हो, राइट। तो ये बेनिफिट दे रहा है ना आपको, गुडविल है, कॉपीराइट है, पेटेंट राइट्स है, लाइसेंस है। कोई भी कंपनी अपने गुड्स बनाने के लिए अपने पास क्या रखता है, लाइसेंस लेता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं, फार्मास्यूटिकल्स बहुत सारे कंपनी है जो अगर वो केमिकल्स बनाते हैं या कोई मेडिसिन बनाते हैं तो ये क्या करते हैं, अपने पास लाइसेंस लेते हैं। ये लाइसेंस जिनके पास रहता है वही प्रोडक्ट वो बना सकता है।
जैसे आप जानते होंगे कि कोविड के टाइम पर ऐसा बहुत सारा ऐसा कंपनी था, फार्मास्यूटिकल्स कंपनी था, जो ये कोविड का ये मेडिसिन बनाना चाहता था बट बना नहीं सकता था। रीजन क्या है? क्योंकि उसके पास लाइसेंस नहीं था। लाइसेंस जिसके पास नहीं रहेगा, तो ऐसा बहुत सारा मेडिसिन है जिसका लाइसेंस होना बहुत जरूरी है बनाने के लिए, अदरवाइज वो प्रोडक्ट नहीं बना सकता। तो हर एक कंपनी के पास लाइसेंस नहीं होता बनाने के लिए, जिसके पास रहता है वही वो गुड्स बना सकता है। तो एक तरह का आप बोल सकते हो कि गुड्स को क्रिएट करने में, प्रोडक्शन करने में लाइसेंस का बहुत रोल होता है। तो ये आपको फ्यूचर में बेनिफिट दे रहा है। तो ये हो गया आपका इंटेंजिबल एसेट्स। अगर मैं बात करूं यूजेस का बात करूं, तो ये यूजेस क्या बताना चाह रहा है कि ये बताना चाह रहा है कि क्या ये डायरेक्टली बिजनेस से रिलेट करता है या फिर नहीं। अगर ये जैसे ये क्या है आपका ऑपरेटिंग से नाम से समझ में आ रहा होगा। ऑपरेटिंग मतलब क्या हो रहा है कि बिजनेस को ऑपरेट करने में, बिजनेस को ऑपरेट करने में, बिजनेस को ऑपरेट मतलब कैसा ऑपरेट? कोर बिजनेस। कोर बिजनेस मतलब बिजनेस जो कंपनी का मेन एक्टिविटीज है, लाइक प्रोडक्शन करना, गुड्स बनाना, गुड्स क्रिएट करना। तो गुड्स क्रिएट करने में ये सारे जो एसेट्स होते हैं जो हेल्प करता है, वो सारे जो भी एसेट्स है उसको हम लोग ऑपरेटिंग एसेट्स बोलते हैं। जैसे कि आपको क्या एसेट्स, इसमें भी अगर मैं बात करूं तो इसमें भी आपका लैंड आ जाएगा, ठीक है, इसमें भी आपका बिल्डिंग आ जाएगा, इसमें भी आपका इसमें आपका कैश आएगा। ये सारे लैंड, बिल्डिंग, इन्वेंट्री, ये सारा क्या है? ये चीज हम लोग का, ये सारे जो भी अभी एसेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये सब हम लोग का कोर बिजनेस, जो बिजनेस कंपनी का जो मेन बिजनेस होता है, इसमें ये प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग एसेट्स हो गया। एक होता है नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स, जो आपको समझ में आ रहा होगा। ये बोल सकते हो कि एक तरह का ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, इसका मेन बिजनेस नहीं। कोई भी कंपनी है, कंपनी का ये मेन बिजनेस नहीं है जिससे वो इनकम अर्न कर रहा है। बोल सकते हो कि ऑपरेटिंग एसेट्स वो एसेट्स है जिससे आप क्या कर सकते हो, कंपनी को साइड इनकम होता है, ये साइड इनकम करने में हेल्प करता है। जैसे कि आप अगर इसका एग्जांपल बोले तो इसका क्या एग्जांपल होगा? लाइक आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकता है ये। इसका और भी एग्जांपल लो तो इसका लोन रिसीवेबल हो सकता है, लोन रिसीवेबल। अब बोलोगे कि ये कंपनी का ये एसेट्स कैसे हो सकता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और लोन रिसीवेबल। और ये और भी समझ लेते हैं, लाइक अनयूज्ड इन्वेंट्री, या फिर बोल सकते हो आप अनयूज्ड इक्विपमेंट्स, लैंड भी हो सकता है। ये सारे नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स है। अब अगर मैं बात करूं नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स कैसे हुआ, तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जैसे बहुत सारे ऐसे कंपनी होते हैं ना जिसका मेन काम तो गुड्स बनाना होता है, गुड्स क्रिएट करना होता है, गुड्स को बना के मार्केट में बेच के अर्निंग करता है। बट ऐसे इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसा कंपनी है जो इन्वेस्टमेंट करता है, कई मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करता है, कई लोन देता है, कई इन्वेस्ट करता है, जिससे वहां से उसे क्या मिलता है? रिटर्न मिलता है। रिटर्न के तौर पे क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। इन्वेस्टमेंट करता है, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। तो जो इंटरेस्ट होगा, जो फ्यूचर में उसको इंटरेस्ट मिलेगा, अगर वो इन्वेस्ट करा है उसके ऊपर फ्यूचर में इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो आपका हो जाएगा नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स। उसी तरह से लोन रिसीवेबल भी है कि अगर कंपनी फ्यूचर में लोन दिया है, किसी को लोन दिया है, और अगर लोन दिया है तो उसके बदले में अगर उसको फ्यूचर में इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो भी आपका क्या कहलाएगा? नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स कहलाएगा, क्योंकि ये फ्यूचर में आपको बेनिफिट देने वाला है। अगर आप किसी को लोन देते हो तो लोन के बदले आपको इंटरेस्ट मिलेगा ना। अगर वो लोन क्या कर रहा है आपका, वो आपको इनकम अर्न करने में हेल्प कर रहा है, वो इनकम जनरेट करने में हेल्प कर रहा है, बिकॉज फ्यूचर में आपको इसका इंटरेस्ट का पैसा मिलेगा। ये लोन रिसीवेबल हो गया। कुछ ऐसा इन्वेंट्री होता है जो मतलब जिसे क्या लिखा, अनयूज्ड इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या है? आप यूज नहीं कर रहे हो, अभी प्रोडक्शन में इसका भी जरूरत नहीं पड़ रहा है, ऐसे पड़ा हुआ है। ऐसे हो सकता है कि वो स्क्रैप हो गया हो, ऑब्सोलेट हो गया हो, खराब हो गया हो, तो वो भी एसेट्स है जो हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसा स्टॉक है जो अभी प्रोडक्शन में जरूरत नहीं पड़ रहा है, फ्यूचर में प्रोडक्शन में जरूरत पड़ेगा, तो वो उसको बोल सकते हो अनयूज्ड इन्वेंट्री है। उसी तरह से आप
अनयूज्ड इक्विपमेंट या लैंड भी हो सकता है। जैसे कि आप अगर मान लो कि कुछ ऐसा आपका जमीन है जो अभी तक आप प्रोडक्शन में इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, प्रोडक्शन में इसको यूज नहीं कर रहे हो, बट इसको फ्यूचर में आप इसको यूज करने वाले हो। ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ बिजनेस का एक्सपेंशन पॉलिसी होगा जहां पे वो लैंड का जरूरत पड़ेगा, तो फ्यूचर में वो लैंड को भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। बट फिलहाल अभी अगर प्रोडक्शन में इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो उसको आप बोल सकते हो कि अनयूज्ड इक्विपमेंट है या फिर लैंड है। तो ये सारे नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स हो जाते हैं जो फ्यूचर में जनरेट करेगा इनकम, राइट। इसके बाद अगर हम लोग बात करें फिक्स एसेट्स के बारे में, तो फिक्स एसेट्स के बारे में पहले भी हम लोग बता चुके हैं कि फिक्स एसेट्स होता क्या है। अगर फिक्स एसेट्स का बात करूं तो फिक्स एसेट्स को ही हम लोग बोलते हैं नॉन करंट एसेट्स, राइट। तो फिक्स एसेट्स जो है वो हम लोग का नॉन करंट एसेट्स है, और चूंकि पहले बता चुके हैं कि ये यूज इसका क्या है, बेनिफिट और यूज जो आपका 1 साल से ज्यादा दिन का हो, 1 साल से ज्यादा साल का हो, वो क्या कहलाता है, फिक्स एसेट्स होता है। तो फिक्स एसेट्स का बहुत सारे, इसका अगर एग्जांपल बात करूं फिक्स एसेट्स का, अगर मैं इसका एग्जांपल लूं फिक्स एसेट्स का, तो क्या क्या हो सकता है, लैंड हो सकता है, राइट, बिल्डिंग हो सकता है, मोटर कार हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, राइट। ये सारे फिक्स एसेट्स है। बट हाँ, अगर मैं इसका बात करूं कि क्या, अगर आप सोच रहे हो क्या इन्वेंट्री हो सकता है, क्या ये अपना कैश हो सकता है या फिर बैंक हो सकता है, तो ये बोल दूं बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये कैश और बैंक जो है ना, इसका यूज और इसका जो बेनिफिट है ये या इसका प्रोडक्शन वो 1 साल के अंदर तक ही कंप्लीट हो जाता है, 1 साल के अंदर तक ही चलेगा वो। ऐसा नहीं कि वो 1 साल से ज्यादा दिन इसको यूज कर सकता है। इन्वेंट्री क्या हो जाता है, वो प्रोडक्शन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो इसका ज्यादा कंजम्पशन वो 1 साल से ज्यादा नहीं होता, वो 1 साल से कम का ही होता है। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि इन्वेंट्री, कैश, ये सब नहीं हो सकता। हाँ, अगर मैं इसका बात करूं कि इन्वेंट्री और कैश बैंक फिर क्या हो सकता है, तो मैम हम लोग बात कर सकते हैं कि करंट एसेट्स है ये हम लोग का करंट एसेट्स है, जिसका हमने यहाँ पर डिस्कस किए थे कि करंट एसेट्स क्या होता है। ये क्या है, इसका यूज या इसका बेनिफिट ये 1 साल के अंदर तक ही रहता है, 1 साल के तक ही होगा, 1 साल तक ही ये बेनिफिट दे सकता है। तो क्या है इसका बेनिफिट, क्या बेनिफिट दे सकता है, इनकम करने में हेल्प करेगा, प्रोडक्शन करने में हेल्प करेगा, जैसे रॉ मटेरियल, जैसे स्टॉक का रॉ मटेरियल तो हो गया, स्टॉक हो गया, स्टॉक को हम लोग इन्वेंट्री भी बोलते हैं, ठीक है। कैश हो गया, बैंक हो गया, ये डेटस हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया, ये सारे करंट एसेट्स में आते हैं। और जैसे कि ये यहाँ पे आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, ये स्टॉक और इन्वेंट्री, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल क्या है, इसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये स्टॉक, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल के ऊपर हम लोग कवर करेंगे टॉपिक्स, और वहां पे आप जान जाओगे कि डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल क्या है। बस ये जान लो कि करंट एसेट्स जो होता है वो ये जो अभी हम लोग जो डिफाइन किए हैं फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स, जिसमें ये किसके बेसिस पे, कन्वर्सन के बेसिस पे। तो कन्वर्सन इसलिए हम लोग इसके बेसिस पर डिसाइड किए बिकॉज ये क्या है कि जहां पे कैश इजिली कन्वर्टेड हो सकता है विद इन 1 ईयर। ये कन्वर्सन के बेसिस पे इसलिए बोला गया कि इसमें कैश को इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं 1 साल के अंदर में। अगर वो 1 साल के अंदर में अगर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं तो वो अपना कहलाता है करंट एसेट्स, राइट। और वही अगर फिक्स एसेट्स का मैं बात करूं तो इसे 1 साल के अंदर में कन्वर्ट नहीं कर सकते कैश में, ये इसे वक्त लगता है, टाइम लगता है। आप लैंड और बिल्डिंग को 1 साल के अंदर में बेच नहीं सकते, बिकॉज मेन कोई भी बिजनेस का, कोई भी कंपनी का मेन मोटो लैंड बिल्डिंग खरीदना होता है, जिसके लिए वो खरीदना होता है, जिसके लिए वो क्या करता है, वो प्रोडक्शन के लिए खरीदता है, ना कि वो सेल करने के लिए। तो बेसिकली फिक्स एसेट्स में जो लैंड बिल्डिंग होता है, इसका मेन मोटो सेल करना नहीं है, इसका मेन मोटो प्रोडक्शन में उसको एम्प्लॉय करके उससे इनकम अर्न करना होता है। तो जाहिर सी बात है कि ये हम लोग इसे आसानी से कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसे वक्त लगता है इसको कन्वर्ट करने में, जबकि करंट एसेट्स को आसानी से इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर आप स्टॉक है तो स्टॉक को आप 1 साल के अंदर में बेच सकते हो, उसको 1 साल में आप आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। तो
ये सारे हम लोग का आज एसेट्स के मोर डिटेल्स वीडियो थे। आज का सेशन बस यहीं पे समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो और ये आज का सेशन ये पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। और अगर ऐसे रेगुलर वीडियोस के लिए, ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।